चेक करना खा के। थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। नमक ज्यादा हो गया है? तुझे अच्छे से पता है ना कि मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है। तूने फिर भी नमक ज्यादा डाला। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैंने ये जानबूझ करके नहीं डाला है, आज ही गलती से हो गया है मुझसे। मैं रोज कभी भी ऐसा नहीं करती। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, तुझे पूरे घर भर में एक काम दिया हुआ है, वो भी तुझसे नहीं होता क्या ढंग से? कभी नमक ज्यादा हो जाता है तुझसे, कभी मिर्च। अरे क्यों करती है इतनी लापरवाही? होती कैसे है तुझसे ये सब कुछ? अरे रहने दे बेटा, रहने दे। इसका तो ये सब कुछ रोज का हो गया है। कोई काम तो इससे ढंग से होता नहीं है। ऊपर से इसके माँ बाप ने एक भी दहेज दिया नहीं है। ऊपर से ये दे दिया है हमें पूरी जिंदगी भर का बोझ। अब लेकर ढो। अरे कुछ नहीं होगा, इस बोझ को ना हमें जिंदगी भर लेके ढोना पड़ेगा बस। मम्मी जी, क्या कहा आपने कि मेरे माँ बाप ने आपको दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं दिया? शायद आप भूल रही है कि उन्होंने ना आपको 5 लाख रुपए कैश दिए थे। उसके अलावा घर का सारा फर्नीचर दिया था, एक गाड़ी दी थी, इतना सारा सोना दिया था। उसके बाद भी और क्या चाहिए आपको? अरे थोड़ा बहुत अगर दे भी दिया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे हर माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं। और ये फर्नीचर, अरे ये फर्नीचर तेरे लिए ही दिया है ताकि तू उसे इस्तेमाल करे। और गाड़ी ना तेरे लिए दी है ताकि तुझे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और सोना तू पहनती तो है। और पैसा इसलिए दिया है ना ताकि शादी के बाद जो तेरे खर्चे हो ना तू उसे कर सके। ये कपड़े, रहन सहन, अरे ये खाना पीना, ये सब कुछ इन पैसों से ही तो आएगा। ये सब कुछ तेरा है, हमारा नहीं। क्या कहा आपने? ये सब कुछ मेरा है? अरे मेरा तो खुद का पति भी नहीं है। अरे ये भी तो आप ही के इशारों पे चलता है। और ये सब कुछ मेरा कहाँ से हो गया? शायद आप भूल रही है कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात को 11 बजे सोती हूँ। अरे घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। और मेरा पति क्या कहता है, तुझे एक ही तो काम दिया है घर में। और मेरे पास बताइए ना टाइम कहाँ है कि इन फर्नीचरों पे बैठ करके मैं आराम करूँ। और गाड़ी ना सुबह आपका बेटा ऑफिस लेकर जाता है और रात को ना देर से आता है। और अगर मुझे कभी इमरजेंसी में कहीं निकलना भी होता है ना तो आप क्या कहती है, अरे बेटा ऑटो में चली जाइयो। और सोना सोने की तो आप बात ही मत करिए मम्मी जी। शादी होते ही सहारा का सारा सोना आपने मुझसे ले लिया था। सोने के नाम पे अगर मैं कुछ पहन रही हूँ ना तो सिर्फ एक मंगलसूत्र पहन रही हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास सोने के नाम पे। और आज तक जो भी कपड़े मैंने पहने हैं ना वो सब कुछ अपने मायके से लेकर आई हूँ। अरे आपने तो कभी मुझसे खुश होकर के मुझे एक साड़ी भी नहीं दी है गिफ्ट में। और उनमें से भी जो कपड़े मैं मायके से लेकर आती हूँ, जो आपको पसंद आ जाते हैं, वो छाट करके आप अपनी बेटी के लिए रख देते हो। तो देख रही हो ना माँ, कैसे जुबान चल रही है इसकी कैची की तरह। और वैसे भी ये सब कुछ करना ना तुम्हारा फर्ज बनता है, समझी तुम? तो ये बताइए दीदी, आपका क्या फर्ज बनता है? आपका मेरे लिए कोई फर्ज नहीं बनता है। आप मुझे पहले एक बात बताइए ना, जो कपड़े आप यहाँ से लेकर जाती है, क्या सब कुछ जा करके अपनी नंद को उड़ेल देती है? मैं क्यों दूँ उसे? अरे वो सारे कपड़े मेरी माँ मेरे लिए लाती है, ना कि उसके लिए। हाँ, तो जो कपड़े आप यहाँ से लेकर जाते हो ना, वो कपड़े भी मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं, आपको नहीं दिए। सृष्टि, बहुत हो गया है। मैं देख रहा हूँ तब से तुम मेरी माँ और बहन से बोले ही जा रही हो। और इसके बाद एक शब्द और बोला ना मेरी माँ और बहन से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? अरे तुमसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता है। और तुमने ना मुझ पर हाथ उठा करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने माँ के दिए हुए संस्कारों का परिचय दिया है। सृष्टि, तुमसे कहा था ना कि मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलना। पर तुमने अब कुछ कहा ना तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा।